दोस्तों नमस्कार, मुझे सब्सक्राइब करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कार्य सफल कैसे होते हैं। कोई भी कार्य हम करते हैं उसकी सफलता का कारण क्या है। कार्य जो होते हैं वो हमारे दैनिक सामान्य कार्य भी होते हैं, विशिष्ट कार्य भी होते हैं या आवश्यक कार्य भी होते हैं। सभी प्रकार के कार्य होते हैं, चाहे वो घर से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, उद्योग से संबंधित हो या अन्य कार्य से संबंधित हो। कार्य सफल कैसे होते हैं, प्रश्न ये है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि किसी कार्य में कम समय लगता है, किसी कार्य में ज़्यादा समय लगता है, या जिसमें कम समय लगता है, जो सरल होता है, वह कार्य व्यक्ति खुद ही खुद कर लेता है। हमारी कुछ ऐसे अनुभूति होती है, ऐसा होता है कि हम ऐसा नहीं ऐसा करेंगे तो हो जाएगा, हम इस तरीके से करेंगे तो हो जाएगा। तो कुछ तो ऐसे कार्य होते हैं जो अपना 1 2 3 4 तरीका अपनाते हैं तो कार्य हो जाते हैं, लेकिन उसमें हमारी शक्तियाँ ज़्यादा लगती है, समय ज़्यादा लगता है और उस कार्य को करने में कठिनाई होती है। इसलिए हम अलग अलग तरीके से जब कार्य करते हैं तो उसमें समय ज़्यादा लग जाता है। तो कार्य सफल कैसे होते हैं, हम सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हम आपको बता रहे हैं कि कार्य को सरल कैसे बनाएं और कार्य जो है सफल कैसे होते हैं। आपको मान लीजिए कोई कार्य है, वो कठिन कार्य है, आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप जो है उसको एक तो गूगल सर्च में देख लें, यूट्यूब में देख लें, उसके प्रश्न को लिखें, उसमें माइक में दिया है, उससे माइक को क्लिक करके उसको पढ़ लें नेट चला करके, तो भी आपको उत्तर मिल जाएगा। चाहे घर से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, कहीं का हो। और दूसरा कारण ये होता है कि जो अपने बड़े होते हैं, पूर्वज होते हैं, जिनके सहारे में हमारा जीवन बड़ा होता है, उनसे भी हम पूछ सकते हैं। यदि उनसे नहीं बनता है तो उस विषय के जो ज्ञाता हैं, जानकार हैं, उनसे भी हम पूछ सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम टेंशन में आ जाते हैं कार्य सफल ना होने के कारण। इसलिए हमारे दिमाग में ये आया कि कार्य सफल न होने से हम उसको किस तरह से करें और कैसे आप उसको सरलता से कर सकते हैं, ये दिमाग में बात आया। इसलिए मैं सोचा कि ये जो है हमारे अधिकांश जो दोस्त हैं या लोग हैं जो जिनको कठिनाई होती है कार्य में, तो उसको वो चाहते हैं कि ये जल्दी से हो जाए। उससे संबंधित बहुत से, हर कार्य से संबंधित कोई ना कोई विशेषज्ञ इस दुनिया में रहता है, आपके आस पड़ोस रहता है, आपके जो पुराने जो जानकार लोग रहते हैं, तो हम उनका सहारा ले लेते हैं और कहते हैं कि एक मेरा अनुभव है पुराना कि हम पुराने इतिहास से भी जो है हमको बहुत सी समस्याओं का समाधान मिल जाता है कि आप अपने आप को सफल कैसे बनाएं, हम कार्य को सफल कैसे करें। उसमें पुराने इतिहास, पुराने ग्रंथ जो हम पढ़ेंगे या पढ़ते हैं, उनसे भी हमको बहुत से कार्यों के करने के लिए सफलता मिलती है। उसमें बहुत सी समस्याओं का समाधान छिपा रहता है। जब हम पढ़ते हैं तो ही हमको जानकारी होती है कि वास्तव में यहाँ पर इस कार्य की समस्या का, इसका हल है, जो हम नहीं पढ़े इसलिए हमको मालूम नहीं है। तो कहते हैं कि अच्छी शिक्षा, अच्छा विकास और सफलता का मतलब होता है कि जो आप कार्य करते हैं उसमें किसी प्रकार का व्यवधान ना आए, वही सफलता कहलाता है। तो मैं दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे एक उदाहरण बताता हूँ कि जब हमारे महान जो नेता थे, राष्ट्रपिता अभी भारत के महात्मा गांधी जी, तो महात्मा गांधी जी की मेरे को एक शिक्षा मिली, बहुत अच्छी है। उस शिक्षा का आप जीवन में लगातार प्रयोग करके खुद के विचारों को आप सिद्ध कर सकते हैं। जैसे उनकी हमको एक शिक्षा बहुत अच्छी लगी
कि जब वो कोई पत्र लिखते थे तो 1, 2, 3, 4 लोगों से जब तक उसको अध्ययन नहीं करा लेते थे, उसकी त्रुटियां नहीं निकलवा लेते थे, तब तक उनकी आत्मसंतुष्टि नहीं होती थी। इसलिए जो भी हम काम करते हैं उसको 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, आप जितने लोगों से बताएंगे उसमें आपके मन का विश्वास बढ़ेगा और उसमें सफलता किस तरह से हम पा सकें इसकी जानकारी मिलती है। इसलिए कहते हैं सरस्वती के भंडार में बड़ी अपूरम बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। हम जितना ज़्यादा अपने ज्ञान का वितरण करेंगे, जितना ज़्यादा हम बताएंगे, उतना ज़्यादा हमारा ज्ञान बढ़ता है दोस्तों। तो मेरा कहना ये है कि आपको जो अनुभव है, आप यदि किसी चीज़ का सत्यता जानना चाहते हैं, किसी चीज़ को आप परखना चाहते हैं और किसी चीज़ को आप सफल बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ लोगों से उसको परामर्श ज़रूर करना चाहिए। आप उसका हल जो है ज़रूर मिलेगा। कुछ ना कुछ बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जिनको जानकारियाँ रहती है, लेकिन हम उनसे पूछ नहीं पाते हैं, हम उनसे डरते हैं, हम अपने आप को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहते कि हमसे यह नहीं बनता है, इसलिए हम पूछने से झिझकते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। तो कार्य सफलता करने में झिझक को भी दूर करना पड़ेगा, डर को भी दूर करना पड़ेगा और आपको किसी से पूछने में किसी भी प्रकार का संकोच या शर्म नहीं करना पड़ेगा, तो ही आप अपने कार्य में सफल हो सकते हैं। तो ऐसा करके आप जो है अपने कार्य को गति प्रदान कर सकते हैं, सफलता को आप हासिल कर सकते हैं। इसलिए मैं सोचा कि एक वीडियो जो है हम सफल कैसे हों इसका मैं बनाऊं, तो ऐसा करके मैंने बनाया।